हेलो। हाँ, जाहिल जहल से बात हो रही है। किससे? जाहिल इब्ने अबू जहल से। अबू जहल से बात, अबू जहल को बात करने का? जाहिल इब्ने अबू जहल से बात हो रही है। आप कौन बोल रहे हैं? अरे हम पूछ रहे हैं, जाहिल इब्ने अबू जहल से बात हो रही है। तुम अबू जहल की तलाश में हो क्या? अरे तू तो अबू जहल है ही है। मैं अबू जहल हूँ? और क्या कहाँ लिखा है? लिखा थोड़ी है। तो सुनने में लग रहा है ना अबू जहल है। तुम अबू जहल का भाषा बोल रहे हो। तो गज़वा उहद में जो मारा गया था कौन था वो? अबू जहल तुम ही है ना? मतलब तुम्हारे अकीदे के मुताबिक अबू जहल जिंदा है, मरा नहीं हो? नहीं, अबू जहल इब्ने अबू जहल है ना तू। मैं पूछ रहा हूँ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो अबू जहल कहा था वो गज़वे उहद में मरा नहीं था, तुम्हारे अकीदे के मुताबिक अभी तक जिंदा है, जिस तरह कृष्ण का नहीं जिंदा है? जाहिल इब्ने अबू जहल है ना। जाहिल मतलब अबू जहल का लड़का है। अबू जहल लड़का कौन था? होगा तुम्हारा दादा। तुम्हारे नज़दीक अबू जहल का लड़का काफिर के मुसलमान? तुम्हारा दादा है। मैं जो पूछ रहा हूँ उस जवाब उसका दो। तुम्हारे नज़दीक अबू जहल की औलाद काफिर है कि मुसलमान है? अबू जहल जो है तो तुम्हारा दादा था। नहीं, अबू जहल की औलाद तुमने कहा। अब तुम्हारा तो अकीदा ये साबित हो गया कि अबू जहल जिंदा है, मरा नहीं है। मतलब तुम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को हदीस को झूठा करार दे रहे हो। दूसरी बात, तुमने कहा अबू जहल का लड़का, तो अबू जहल का लड़का तुम्हारे नज़दीक मुसलमान ही काफिर है? पहले बता, तुम लोग जानवर हो क्या आदमी हो? पहले ये बताओ। तू जान अल्लाह के नबी की हदीस को गज़वे उहद की हकीकत झुटला रहा है। तू खबीज काफिर है, मुझे बोल रहा है कि तो अरे तुम लोग एकदम इंग्लिश के बाप बन गए हो क्या यार? जैसे साला जहाँ वो अकड़ा खड़ा है वहीं तुम लोग खड़े हो। उससे ना एक कदम आगे। हाँ, हम जिस अकीदे पे थे उस अकीदे में हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा अकीदा बदलेगा, तुम्हारा बदलेगा। अकीदा हमारा बदलेगा नहीं। तुम यहाँ से वहाँ भागोगे, हम तो एक ही जगह खड़े रहते हैं, तुम यहाँ से भागोगे। एक ही जगह खड़े रहने मतलब सुनो मेरे, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, मैं एक ही जगह खड़े रहना उसको इस्तिक़ामत कहते हैं। और इस्तिक़ामत करने वाले अल्लाह ने फरमाया ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, जो इस्तिक़ामत इख्तियार करता है अल्लाह उसके लिए फ़रिश्तों को नाजिल करता है। अल्लाह तख़ाफ़ू वला तहज़नू, फिर फ़रिश्ते आते हैं इस्तिक़ामत वाले को कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, खौफ मत खाओ। व अबशिरू बिल जन्ना, फिर वो दुनियावी ज़िंदगी में ही जन्नत की बशारत देते हैं। तो हम एक ही जगह खड़े हैं, हमारा अक़ीदा एक ही है अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारा अक़ीदा तज़ाद है, तुम यहाँ से वहाँ फुदकते हो बंदर की तरह, इसलिए तुम मुसलमान ही नहीं हो। तुम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस को गज़वे उहद की हकीकत तुम झुटला रहे हो कि अबू जहल तुम्हारे अभी तक मरा नहीं है, तलाश में घूम रहे हो तुम। ताहिर गयावी जो तुम्हारा बाप कह रहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ थे। क्या थे? अनपढ़ थे। हैं? अनपढ़ थे। क्या अनपढ़ बता रहा है तुम्हारा बाप जो ताहिर गयावी मरा अभी सड़क के बाथरूम में। वो कह रहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ थे। ऐसा? हाँ, जो नबी अलैहि अनपढ़ कहे हैं? सुना नहीं था। अनपढ़ बता रहा है, फिर अपना आलिम को कह रहा है कि हमारा आलिम बड़ा पढ़ा लिखा हुआ। जो नबी अलैहिस्सलाम को अनपढ़ कहे उसके मुतालिक तुम्हारा क्या फतवा बता? फतवा जो उम्मी कहे। जानवर के औलाद है क्या? एकदम पक्का जानवर के औलाद है क्या? जो नबी अलैहिस्सलाम को अनपढ़ उम्मी कहे, बताओ उस पर हुक्म क्या है? अनपढ़ बताओ। नहीं, अनपढ़ बता रहा है, डायरेक्ट अनपढ़ बता रहा है। उम्मी का मतलब क्या? उम्मी का मतलब क्या? अरे वो उम्मी की बातें नहीं, तुम तकरीब उसका सुन लो। लेकर उम्मी का मतलब पूछ रहा हूँ, उम्मी का मतलब क्या है? उम्मी का मतलब क्या है? पागल उगल है क्या? एकदम जाहिले मुतलक है क्या तू? सामीन देखें, ये इल्ज़ाम लगा रहा है हमारे ऊपर। हमने सवाल इससे किया, ये बरेलवी मुफ्ती है कासिम रज़ा, लेकिन इसके औकात नहीं, फ़ोन करके परेशान करता है। कल भी कितना मरतबा फ़ोन किया, आज भी फ़ोन किया। इसको बहुत शौक़ था अली असगर से बात करने का, अली असगर से बात करने का। साथी कह रहे थे कि अब उसको बहुत शौक़ है आपसे बात करने। कई लोगों से कहा कि अली असगर से बात करा दो। इतना बड़ा खबीस जाहिल, इसका सामीन आप खुद अंदाज़ा लगाएं, ये मुफ्ती होकर कितना बड़ा जाहिल है, किसी बात का जवाब दे नहीं पा रहा है। इसने कहा कि अबू जहल की तलाश में है, तो तुम्हारे अक़ीदे के मुताबिक अगर अबू जहल ज़िंदा है तो नबी अलैहिस्सलाम की हदीस जो है और गज़वे में जो अबू जहल को मारा गया था और सर काटने वाले अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, और वो इस्लाम के दो शेर बच्चे थे, दो शेर, मुआज़ और मुआविज़, गालिबन ये दोनों नाम है।
उन्होंने ही उसको ये किया था, मौत के घाट उतारा था, पहले वार किया था। तुम अबू जहल को तलाश कर रहे हो। सामीन देखें, अबू जहल तलाश कर रहा है, तो इसके अकीदे के मुताबिक अबू जहल अभी तक जिंदा है। जिस तरह इसका अकीदा इसका मुजद्दिद ने बताया कि कृष्ण कन्हैया जिंदा है, हर जगह हाजिर होता है, एक वक्त में कई सौ जगह हाजिर होता था कृष्ण कन्हैया। इसी तरह इनका अकीदा ये भी है कि अबू जहल भी जिंदा है और हाजिर नाजिर है, दुनिया में फिर रहा है, तलाश कर रहे हैं। अब इसने कहा कि तुम्हारे यहाँ उम्मी लिखा गया है, तो मैं पूछ रहा हूँ, जो नबी अलैहिस्सलाम के मुतालिक उम्मी का जुमला इस्तेमाल, अनपढ़ का इस्तेमाल करे, तुम्हारे फतवा क्या है? और ये बताओ इसको उम्मी का मतलब क्या है? उम्मी का मतलब क्या है? कुरान पाक में अल्लाह तबार बताओ 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 बोलो बोलो तू जाहिल है कि अनपढ़ है? बोलो बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़े लिखे हैं, हाफिज कुरान हैं, पढ़े लिखे हैं, दीनी तालीम भी है, दुनियावी तालीम है, अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से पढ़ा? तू जाहिल नहीं है? भाई तू पहले बता उम्मी कहना क्या है? तूने इल्ज़ाम लगाया, तेरा ताहिर हुसैन गयावी ने, तूने कहा कि नबी अलैहिस्सलाम को अनपढ़ कहा, तो मैं पूछा जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अनपढ़ कहे, जो उम्मी कहे, उस पर हुक्म तो लगा देना। अगर कहा है, चलो कहा है, तो क्या क्या हुक्म लगेगा उनके ऊपर? तू जाहिल है कि उन अनपढ़ पर उम्मी जो कहे नबी अलैहिस्सलाम को, यानी तुम्हारे नज़दीक ताहिर हुसैन गयावी रहमतुल्लाह अलैह ने नबी अलैहिस्सलाम उम्मी कहा, अनपढ़ कहा, जो तो उम्मी कहे वो उस पर हुक्म लगा। बाथरूम में हाथ हट के मरने वाले का रहमतुल्लाह अलैह कर रहा है। सामिंद है, कहाँ कहाँ भाग रहा है। देखो, मैंने कल हवाला किस खबीस को दिया था, अब्दुल हकीम सरफ कादरी के हवाले से। उसने लिखा है, अब्दुल हकीम सरफ कादरी के हवाले से उसने लिखा है कि इसके मुफ्ती शाह अहमद नूरानी पाखाना में मरा था। लेकिन सामीन, इनको अपने मौलवियों की किताब पर एतबार नहीं है, अपने मौलवियों पर एतबार नहीं है, अपनी ज़िल्लत छुपाने के लिए अपने बड़े बड़े मौलवियों को झुटलाते हैं। जिस अब्दुल हकीम सरफ कादरी की तकरीर हुसामुल हरमैन में, इतना बड़ा बेशरम है सामीन, ये ज़लील होता है, रुसवा होता है अपने धर्म को। हमको तो अगर हमारे अंदर कोई सलाहियत बात करने की नहीं होती, हम दलाइल दे नहीं पाते, तो हम कभी फ़ोन भी नहीं करते। तुम इतने बड़े बेशरम हो, अपने धर्म को रुसवा कर रहे हो, अपने मुजद्दिद को रुसवा कर रहे हो। अब तुम्हारी किताबों से मैं बार बार साबित कर रहा हूँ, पाखाने में तुम्हारा मौलवी मरा है, अब ये शाह नूरानी अब्दुल हकीम सरफ कादरी करे, जिसकी तक़रीर हुसामुल हरमैन में है। लेकिन तुम अपने मुजद्दिद को नहीं मानते हो, हुसामुल हरमैन को नहीं मानते हो, अब्दुल हकीम सरफ कादरी को नहीं मानते हो, तो रुसवा करने क्यों आते हो अपने धर्म को? तुम लोग, तुमको शर्म करने होनी चाहिए। तो इतने बेगैरत नंगे हो तुम लोग, तुमको शर्म नहीं आती है? उम्मी जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को कहे, उस पर हुक्म क्या बता दो? इस पर हुक्म लगा कि शरई हुक्म क्या है उनके ऊपर, जो नबी अलैहिस्सलाम को उम्मी कहे। ये बता, भौंक चुके कि नहीं, पहले बता, पहले इसका बता, इधर उम्मी का मतलब बता। अभी भौंकना बाकी है, भौंक चुका। जल्दी जल्दी, उम्मी कहना क्या है बता दो, जल्दी बता, जल्दी बता, जल्दी बता। मैंने बोल दिया है, मैंने बोल दिया। अब तू बता, नबी अलैहिस्सलाम को जो उम्मी कहे, उस पर हुक्म क्या लगेगा? तू पहले अपने आप को बता, तू जाहिल है। मैंने कितनी मरतबा बोल दिया, मैं अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल में भी पढ़ा हूँ, मदरसा में भी पढ़ा हूँ, हाफिज कुरान हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ। मैं ये नहीं कहता सबसे बड़ा आलिम नहीं कहता, मैं ये नहीं कहता, लेकिन मैं पढ़ा लिखा हूँ। अब तू सवाल कर रहा है, मैं जवाब दे रहा हूँ, फिर बार बार सवाल कर रहा है। मैं पूछ रहा हूँ, मेरे बारे में मत पूछ। नबी अलैहिस्सलाम को जो उम्मी कहे, उसके मुतालिक तेरा हुक्म क्या बता दो? पढ़ा लिखा जाहिल है तू जो समझ, अब जवाब दे, तू जो समझ ले, तू जवाब दे। तू पहले बता, तो पढ़ा लिखा जाहिल है कौन है? मतलब मैं पढ़ा लिखा अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ा लिखा अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ा लिखा जाहिल मतलब तुम्हारे यहाँ जो पढ़ा लिखा होता है जाहिल होता है तुम्हारे यहाँ। मतलब तुम्हारा मुजद्दिद को देखो, तुम्हारी किताब है फाजिल बिरुल तरकीब मवारत में लिखा हुआ है, तुम्हारे मुजद्दिद के मुतालिक लिखा है कि वो जाहिलों का पेशवा था। कौन? तुम्हारा मुजद्दिद। तुम्हारे मुजद्दिद के मुतालिक फाजिल बिरलवी तरकीब मवालात के अंदर लिखा हुआ है कि फाजिल बिरलवी जाहिलों का पेशवा था। तो जाहिलों का पेशवा तुम्हारे यहाँ अबू जहल होता है ना, जाहिलों का सरदार अबू जहल होता है। तो अबू जहल तुम्हारा मुजद्दिद हुआ, और तुम्हारे धर्म में, तुम्हारे मजहब में, तुम्हारे मसलक में तुम्हारा मुजद्दिद जो है वो जाहिलों का पेशवा अबू जहल है, और तुम अबू जहल को देवबंदी में तलाश कर रहे हो। मतलब तुम्हारा अकीदा इतना बातिल है, इतना घटिया है, इतना गंदा है, इतना बदबूदार है, इतना खबीस है, गलीज है कि तुम अभी तक मानते हो अबू जहल जिंदा है। तो अबू जहल अगर जिंदा है तो तुम्हारे मुजद्दिद का अबू जहल कहा जा रहा है, तो जाके बरेली शरीर में तलाश करो ना। अबू जहल, सुनो एक बात मेरी। तुम बोल जल्दी बोल, तुम्हारा मुजद्दिद बुला रहा है। तू पहले सुनो, इतना हरामी पना क्यों किया यार? तू तस्वीर मेरा लगाया है, बयान किसी और का लगाया है, इतना जाहिल कैसे है? तुम लोग इतना झूठ। हेलो,
हेलो कासिम रजा, बोल बोल। मैं पूछ तूने कहा कि नबी कासिम रजा, तूने कहा कि ताहिर हुसैन गयाबी रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को उम्मी कहा है, तूने कहा, लेकिन अभी तक तू उस पर फतवा नहीं लगाया। फतवा लगा हाँ जी, इससे कासिम रजा खानी से, मुफ्ती बेरलवी मुफ्ती कासिम रजा। कल से फ़ोन कर रहा हूँ साले की, ये हरामखोरी बार बार फ़ोन करता है, कल से परेशान कर रहा है हरामखोर, लेकिन एक इल्ज़ाम लगा रहा है लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा है। मैं पूछ रहा हूँ कासिम रजा, तूने कहा कि तुम्हारा ताहिर हुसैन ने नबी अलैहिस्सलाम को उम्मी कहा है, ठीक है। अब मैं हवाला दे रहा हूँ, तुम्हारे घर से हवाला दे, तुम्हारे घर से, ठीक है। ये लफ्ज़ उम्मी का लुग़वी माना नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्माई सिफ़ाती में से है, एक सिफ़त उम्मी है भी है। क्योंकि ये एक अरबी लफ्ज़ है, इसलिए सबसे पहले लुग़त अरब से उसका माना देखते हैं, ठीक है। अब देख उम्मी का एक माना है जो अपनी जिबिल्लत उला पर हो, यानी जैसा पैदा हुआ वैसा ही रहे, यानी लिखने पढ़ने वाला न हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को लिखने पढ़ने वाला नहीं कहा। उम्मी का एक माना उम्मुल क़ुरा, जो कि मक्का मुअज़्ज़मा ही का एक नाम है। उम्मी का एक माना है जो लिखना पढ़ना न जानता हो। अल कामूस, ताजुल उरूस व सिहा वगैरहुम, ये हवाला दिया है, ठीक है। कुरान करीम में लफ्ज़ उम्मी का इस्तेमाल, कुरान करीम में भी लफ्ज़ उम्मी मुख्तलिफ़ मकामात पर हस्ब हाल मुख्तलिफ़ मानी में मुश्तमिल हैं। मसलन सूरह बकरा आयत नंबर 78 में इरशाद हुआ है, वमिनहुम उम्मियून ला यअलमूनल किताब इल्ला अमानी, और उनमें कुछ अनपढ़ हैं कि जो किताब को नहीं जानते मगर ज़ुबानी लिखना पढ़ लेना या कुछ अपनी मनगढ़ंत और वो निरे गुमान में है। इसी तरह सूरह जुमा की आयत नंबर 2 में है, हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मियीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाति। तुम जवाब नहीं दे रहे हो, इसलिए मैं दलाइल दे रहा हूँ तुम्हारे घर से। वही है, यानी तुम्हारा तर्जुमा, कुरान तो हमारा ही है लेकिन तर्जुमा तुम्हारे मौलवियों ने किया है। अब मैं बता रहा हूँ, सुनो। वही है जिसने अनपढ़ों में उन्हीं में से एक रसूल भेजा कि उन पर उनके आयतें पढ़ते हैं। तूने कहा कि तू लिखा पढ़ा अनपढ़ है, तो यहाँ पे नबी अलैहिस्सलाम को अनपढ़ कहा गया है, अनपढ़ कहा गया है, ठीक है। आगे अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबिय्यल उम्मियल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित्तौरात वल इंजील, वो जो गुलामी करेंगे उस रसूल बेपढ़े गैब की खबर देने वाले की। क्या बेपढ़े यानी अनपढ़, नबी अलैहिस्सलाम को अनपढ़ कहा जा रहा है, बेपढ़े गैब की खबर देने वाले की, जिसे लिखा हुआ पाएंगे अपने पास तौरात और इंजील में। दूसरा मकाम से अगली आयत नंबर 158 में, फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि नबिय्यिल उम्मिय्यिल्लज़ी युमिनु बिल्लाहि व कलिमातिहि वत्तबिऊहु लअल्लकुम तहतदून। तो ईमान लाओ अल्लाह उसके रसूल पर जो नबी हैं, किसी से पढ़े हुए नहीं हैं, अल्लाह और उसकी तमाम बातों पर ईमान लाते हैं और उनकी पैरवी करो ताकि तुम्हें हिदायत पालो। हदीस पाक में लफ्ज़ उम्मी का इस्तेमाल, यहाँ भी हदीस, इन्ना उम्मतुन उम्मियतुन ला नक्तुबु वला नहसुबु, यानी हम अहले अरब उम्मी कौम हैं, हम ना लिखते हैं ना हिसाब करते हैं। बुखारी की हदीस, बुखारी जिल्द 1 सफ़ा नंबर 631, ठीक है। आगे हवाला दूँ, एक और मकाम पर इरशाद फरमाए, इन्नी बुइस्तु इला उम्मतिन उमय्यती, यानी मुझे उम्मी कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा गया। सही इब्न हिब्बान शारहीन का बयान करदा माना। तू पहले फतवा लगा, फिर तेरा सुनूंगा मैं। फतवा लगा। ये मेरा जवाब नहीं दे रहा है, इसलिए मैं हवाला दे रहा हूँ। चल। और एक है अल निहाया फी गरीबुल असर दारुल किताब बेरूत जिल्द 1 सफ़ा नंबर 69 के अंदर भी कहा है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अनपढ़ और उम्मी लिखा हुआ है, ठीक है। अरे देखो ताको मत अपना काम दे। शेख इमाम अब्दुल रहमान जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह आखिरी हदीस के तहत फरमाते हैं, लफ्ज़ उम्मियत से मुराद वो कौम है जो लिखना न जानती हो। गरीबुल हदीस इब्न जौज़ी, ये जिल्द 1 सफ़ा नंबर 41 दारुल किताब अल इल्मिया बेरूत, ठीक है। यहाँ नबी अलैहिस्सलाम हदीस और कुरान से तुम्हारे घर के मौलवियों की लिखी हुई तहरीर से मैं साबित किया है, ठीक है, कि नबी अलैहिस्सलाम को अनपढ़ कहा गया है। अब बता अब जो हुक्म लगा, जो हुक्म तो कुरान पर लगाएगा, हदीस पर लगाएगा, हैं,
अब वो हुक्म तू लगाएगा मौलाना ताहिर हुसैन गयाबी के ऊपर। तेरे घर से साबित करूंगा मैं, तेरे मौलवियों ने कितने कितने किसने किसने नबी अलैहिस्सलाम को उम्मी कहा है, अनपढ़ लिखा है, तेरी धज्जियाँ उड़ाऊंगा। अभी तो खाली हुक्म लगा दे बस। मैंने कुरान की आयत पढ़ी, मैंने हदीस पढ़ी है, अब तो हुक्म लगा। खबीस कहेगा जाहिल अनपढ़ मरदूद, खुद जाहिल मरदूद है, कुछ नहीं आता, अपने धर्म को सुबह सुबह आ जाता है अपने धर्म को रुसवा करने के लिए। कुछ इल्म नहीं है, कुछ अकल नहीं है, कुछ फहम नहीं, कद फहम कम कम इल्म, कम भी नहीं तेरे पास, इल्म है नहीं, ठीक। मादरजाद यतीम हो तुम लोग, इल्म से पैदल हो। लगा ले सामने, देखो भागा भागा मर्द। हेलो हेलो, भाग गया मर्द, भाग गया हराम को, भाग गया मर्द। ये हरामखोरों की औकात नहीं है सालों की, खाली परेशान करता है। कल से फोन कर रहा है हरामखोर, एक इल्ज़ाम लगाता है, वो इस इल्ज़ाम की दलील नहीं है ना उनके पास, हुक्म है उनके पास।